हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फिर सिर्फ हाथ से स्टार्ट होता है जैसे खत्म होता है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। मर्चेंट्स आए थे साइंसफोर्ड स्कूल में, अब आगे जिन्हें बाकी सेकंड क्लास डिसाइपल से कहता है जाओ उनकी बैग पकड़ो। वो मर्चेंट्स कहता है जिन्हें तुम्हें यह नहीं करना था। जिन्हें हंसते हुए कहता है सर यह कम से कम मैं तो कर ही सकता हूँ। हाँ, वो जो माउंटेन का इलाका है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो आप ढंग से जाइए। वो मर्चेंट कहता है हाँ हम देख के चलेंगे। आगे जिन्हें जिन्मो से कहता है तुम तीन अपना ध्यान रखो। जिन्मो सोचते हुए मन में कहता है यह अजीब है, भले ही मर्चेंट एक बाहरी व्यक्ति है, उसे डायरेक्शन दिखाने में कोई समस्या नहीं है, और जिन्हें उसका ऐसा पीछा कर रहा है जैसे कि यह नॉर्मल है। उनकी पोजीशन में एक ऑब्वियस सा अंतर है। जिन्मो सैंग से पूछते हुए कहता है वे कौन थे। सैंग बताता है जाहिर तौर पर वे पूरे चुंगयांग के मर्चेंट्स हैं। चुंगू बताता है ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा मार्केट है जिसे वे 3 पीढ़ियों से चला रहे हैं। जिन्मो हैरान होते हुए कहता है क्या 3 पीढ़ियां। जिन्मो सोचते हुए मन में कहता है जब मैं अपने पुराने शरीर में था मुझे पैसे से इतना प्यार था कि अगर कोई इसका जिक्र भी करता है तो मैं जग जाता था। मैंने एरिया के सभी मार्केट के मर्चेंट्स और ट्रेडिंग हब का नाम याद किया था। यदि वे अभी शुरुआत कर रहे होते तो एक बात होती, लेकिन वे कम से कम 60 साल के हैं, तो अगर मैं उनके बारे में नहीं जानता तो वे कोई नोबडीज है। एक अच्छी फैमिली का फर्स्ट क्लास डिसाइपल एक छोटे मर्चेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जरूर कुछ तो बात है। वे दोनों कुछ साजिश रच रहे हैं और मुझे कुछ शक है। वो मर्चेंट एक घोटालेबाज है, मैं इसे उसके चेहरे पर देख सकता हूँ। आगे वो उसके बारे में बताता है मर्चेंट के साथ व्यवहार करने का 80 साल का अनुभव और एक खलनायक जैसा चेहरा। वो तो सैमन्स का कुछ भी भला भी नहीं करे। जिन्हों पीछे मुड़ते दोनों से कहता है दोस्तों चलो। चुंगू कहता है लेकिन हमने काम भी पूरा नहीं किया। जिन्मो कहता है इसके बारे में भूल जाओ, बस चलो। और हाँ, पहले अपने चेहरे से ग्रीस हटाओ। सैंग कहता है क्या, लेकिन मैंने आज सुबह खुद को धोया था। चुंगू हैरान होते कहते हैं अरे भाई तुम्हारे चेहरे में। आगे चुंगू हैरान होते कहते हैं अरे नहीं मेरे भी हाथ में लगा है। सीन शिफ्ट होता है पर्पल क्लाउड टेम्पल की ओर। वहाँ हमें मर्चेंट हिटसैमन के साथ दिखाया जाता है। वो मर्चेंट कहता है आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए थैंक्स, मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया। आगे उस मर्चेंट के साथ वाले काफी सारा पैसा और स्वॉर्ड निकालते हुए दिखाते हैं। आगे म्यूंगजियोन पैसों के अधिक मन में कहता है हम काफी समय से फंड्स की समस्या से जूझ रहे हैं। काफी ज्यादा मुश्किल है इंचार्ज बनना फाइनेंस का। हम हमारे अप्रेंटिसेस को ना ही प्रॉपर यूनिफॉर्म दे पा रहे थे और केवल उन्हें केयरफुल रहने के लिए कह पा रहे थे। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। आगे वो हेडसैमन मर्चेंट से कहता है यह सोचना कि आप हमारे लिए ऐसा करेंगे मैं अपने थैंक्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। वो मर्चेंट कहता है इसके बारे में चिंता मत करिए, मुझे थैंक्स करना चाहिए सैमन्स को मर्चेंट के रूप में मेरे ऑफर को स्वीकार करने के लिए। पूरा थैंक्स जाता है यह सब मिस्टर जिने से मेरे कनेक्शन को। म्यूनग्यून यानी कि हेडसैमन मन में सोचते हुए कहता है फर्स्ट क्लास डिसाइपल जिने, जो कि इस एरिया के एक वेल नोन फैमिली में से है और वो म्यूंगोंग का स्टूडेंट है। वो 30 साल का हो रहा है और वो टॉप डिसाइपल में से एक बन गया है। उसका फ्यूचर इंटरेस्टिंग होगा। मर्चेंट हेडसैमन से कहता है यदि यह उसके लिए नहीं होता तो मैं किसी इतने इम्पोर्टेंट पर्सन से कैसे ही मिल सकता था, वो भी आमने सामने, कम नहीं है। यह सब जिने को थैंक्स जाता है। हेडसैमन कहता है जिने ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, हम एक बार आराम से आराम कर सकें, बदले में मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके काम आ सके। मर्चेंट कहता है प्लीज चिंता न करें, जब हम छुट्टी लेते हैं मैं सिर्फ टेंपल जाकर अपने परिवार के हेल्थ और सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हेडसैमन मन में सोचते हुए कहता है जो चुंगयांग से मर्चेंट है वो जिने के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। वो मुझे पहली नजर में घटिया लग रहा था, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है। लगता है मैं अपने मैनर्स बोल रहा हूँ। मैंने उसकी शक्ल और बाकी चीजों को देखकर जज कर लिया। वो मर्चेंट उठते हुए कहते हैं हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, आप बिजी होंगे। म्यूनग्यून कहता है हम पहाड़ पर रहने वाले सैमन्स को क्या करना होगा, प्लीज बेझिझक रुके। वो मर्चेंट उठते हुए कहता है मैं आपके ऑफर के लिए आपको थैंक्स करता हूँ, लेकिन एक आउटसाइडर के रूप में मुझे इस तरह की जगह पर रहने की आदत नहीं है। म्यूनग्यून कहता है हाँ मुझे नहीं पता था कि आप चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो ग्रीट करते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनकंफर्टेबल है, फिर भी वहां से चले जाना बेकार ही होगा। प्लीज ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारे डिसाइपल को ऑब्जर्व करें। वो मर्चेंट कहता है अच्छा जब आपने इस तरह रखा है तो मैं कैसे मना कर सकता था। म्यूनग्यून कहता है थैंक यू। मर्चेंट कहता है ठीक है मैं तब बाहर जाऊंगा। म्यूनग्यून कहता है हम जल्दी आपको
गाइड करने के लिए वहाँ प्रेजेंट होंगे। आगे उनको जाते हुए दिखाया जाता। आगे म्यूंगजून पैसों के पास जाके रोते हुए कहता है, ब्रदर म्यूंगोंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? आखिरकार मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ। हेड सेमन कहता है, सेमेंस फाइनली फिर से फलने फूलने में सक्षम होंगे, जिन्हें तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। म्यूंगोंग कहता है, मास्टर, उन्होंने कहा कि उन्हें बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या वे अभी भी मर्चेंट नहीं है? अगर हम उनके साथ अलायंस बनाते हैं तो हमें आखिर में उनकी मदद करनी होगी। म्यूनग्यून कहता है, हाँ, केवल एक ही रीजन है, कोई मर्चेंट हमारे साथ लॉयल्टी बनाएगा। म्यूनग्यून मन में सोचते हुए कहता है, उन्हें चाहिए प्रोटेक्शन। जब आप एक मर्चेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात सुजुक या नौकरी से होती है। मैं बताता हूँ, सुजुक मीन्स होता है समुद्री डाकू और नौकरी मीन्स होता है माउंटेन डाकू। वो बात कंटिन्यू कर कहता है, और कभी कभी आपको अलग अलग मर्चेंट्स के बीच में भी टकराव देखने को मिलता है। ज्यादातर मर्चेंट गार्ड हायर करते हैं, लेकिन अक्सर वो इनफ नहीं होते, इसलिए डोनेशन के बदले में हम हेल्प करते हैं। एक मर्चेंट के रूप में पावरफुल सहयोगियों का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। हेड सेमन कहता है, जब हमारे पास काफी पावर थी तब मर्चेंट हमारे दरवाजे पर लाइन लगाए रहते थे, मैं मना भी नहीं कर सका, इसलिए आखिरकार हमने उनकी हेल्प की। वो सोचते हुए मन में कहता है, पर अब जुगे क्लैन ने हमारे ज्यादातर टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए कोई भी सेमेंस के साथ समझौता नहीं करना चाहता। म्यूंगजून कहता है, ब्रदर म्यूंगजून, हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकते। हम उन्हें कैसे दिखाएं कि सेमेंस अभी भी मजबूत है? म्यूंगजून कहता है, क्या उन्हें दिखाओ? म्यूंगजून कहता है, आपको क्या लगता है कि मर्चेंट को कितने बार हाई लेवल मार्शल आर्ट देखने को मिलता है? वे प्रैक्टिस कर रहे चुंगों को देखेंगे और सोचेंगे कि वे इम्प्रेसिव है। हम उन्हें बताएंगे कि यह एक डेली प्रैक्टिसेस है और थोड़ा दिखावा करेंगे। जिन्हें कहते हैं, मास्टर म्यूंगजून, मेरे पास आपको यह बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं अपने अंडर में लोगों के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। म्यूंगजून कहते हैं, क्या ये सच है? जिन्हें कहते हैं, हाँ। म्यूंगजून कहते हैं, तो तुमने क्या तैयारी की है? जिन्हें बताता है, मेरे मास्टर की 1 महीने की मदद से हम 9 हेडेड वाली स्ट्राइक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। म्यूंगजून खुश होते हैं, मन में कहते हैं, 9 हेडेड वाली स्ट्राइक एक सेमेंस की टेक्निक है। यदि म्यूंगोंग और जिन्हें ने उन्हें ट्रेन किया है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। म्यूंगजून खुश होते हैं, कहता है, जिन्हें तुम हमारी सचमुच जबरदस्त मदद कर रहे हो, तो फिर जाओ तैयारी करो, हमारे यहाँ मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें कहते हैं, हाँ। आगे उस मर्चेंट को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ वाला एक साथीदार के बारे में बताया जाता है, जो कि गुड मैनेजर होता है, जिसका नाम चिसुंग ली होता है। वो कहता है, सर, क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं था? वो मर्चेंट कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? चिसुंग ली कहता है, बाकी इक्विपमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए हमें उन्हें चांदी का एक टोकरा दिया, हम उस प्रकार के साथ जुगेलियांग के पास जा सकते थे। वो मर्चेंट का लीडर कहता है, क्या सोचना, आपको लगता है कि एक लीडर के रूप में मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था? चांदी का एक डिब्बा, वह बहुत सारा पैसा है, लेकिन वह पैसा जुगेलियांग को देने से हमें कुछ नहीं मिलता। जुगे सिर्फ किताबों में ही अच्छे नहीं है, बल्कि पैसों में भी अच्छे हैं। उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, वे स्मगलर से आने वाले पैसों को लेन देन नहीं करना चाहेंगे। चिसुंग कहता है, हाँ, ये सच है। आगे जिन्नू को छत के ऊपर दिखाया जाता है। वो मन में सोचते हुए कहते हैं, ओ, तो मैं देख रहा हूँ, वह बकरी के मूंछों वाला बेवकूफ तो वो एक स्मगलर है। आप अपने सिर से बहुत ऊपर है। मैंने इस प्लेस पर अपना दावा किया है, इसलिए क्या आप कुछ भी आजमाने के बारे में नहीं सोचते हैं? यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।